दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश के पॉलिटिशियन से इंडियन डिप्लोमेट्स की छुपकर मुलाकात होते हुए दिखाई दी, या फिर ये कहा जाए एक सीक्रेट मीटिंग होते हुए दिखाई दी बांग्लादेश के पॉलिटिशियन और साथ ही साथ इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, ऐसी मीटिंग हुई है। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जबकि बांग्लादेश के एक पॉलिटिशियन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मीटिंग हुई थी इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि ये मीटिंग सीक्रेट रखी जाए। ये न्यूज इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पिछले कई महीनों की बात की जाए तो भारत के अंदर बांग्लादेश के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए, फिर चाहे गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की जाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग खुलकर नफरत फैला रहे और गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की जाएगी तो डिबेट के नाम पर इनडायरेक्टली नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश के नाम पर। यहां तक कि दोस्तों शाहरुख खान को भी इस नफरत में घसीटने की कोशिश की गई। संगीत सोम जो कि बीजेपी नेता है, शाहरुख खान के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए, देशद्रोही बताने की कोशिश की क्योंकि शाहरुख खान ने आईपीएल को लेकर अपनी टीम में एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीद लिया था। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमें कोई भी रिश्ता बांग्लादेश के साथ नहीं रखना है, बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर इंडिया नहीं आना चाहिए। अब यही लोग इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? क्या बीजेपी सरकार से ये लोग कह पाएंगे कि हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना है बांग्लादेश से या बांग्लादेश के किसी भी पॉलिटिशियन से? ये खबर जबकि सामने आते हुए दिखाई दे रही, ऐसे लोग क्या कहेंगे? क्या कुछ खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि बांग्लादेश की सेकंड टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी जमाते इस्लामी के लीडर शफीकुर रहमान से इंडियन डिप्लोमेट्स की सीक्रेट मीटिंग हुई बांग्लादेश के ढाका में। इसके आगे दोस्तों बताने की कोशिश की गई है खबरों में, ये बात शफीकुर रहमान ने जबकि वो इंटरव्यू दे रहे थे रूटर्स को उस दौरान कही। साथ ही साथ रहमान ने यह भी कहा कि भारतीय पक्ष ने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी कि ये जो मीटिंग है इसे सीक्रेट रखा जाए। इसके आगे दोस्तों खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि शफीकुर रहमान की मीटिंग कई और देशों के लीडर्स के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ होते हुए नजर आ रही, जैसे कि अमेरिका, चाइना और भी। क्योंकि दोस्तों हर एक देश जब भी मीटिंग कर रहा है शफीकुर रहमान के साथ तो वो ओपनली कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है। लेकिन भारत की बात की जाए तो शफीकुर रहमान ये कहते हुए नजर आए कि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि इस मीटिंग को सीक्रेट रखा जाए। आपके सामने दोस्तों अब जबकि ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी तो भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया 26 जनवरी 2026 को, जहां पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि हाँ, मीटिंग होते हुए इंडियन डिप्लोमेट्स की शफीकुर रहमान के साथ दिखाई दी थी बांग्लादेश के ढाका में। क्यों होते हुए दिखाई दी, इसके बारे में भी जानकारी दी प्रवक्ता ने। बताने की कोशिश की ये एक रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का पार्ट है। साथ ही साथ आगे कहते हुए दिखाई दिए इस पूरे मामले को लेकर इंडिया के कई हाई कमीशन के ऑफिसर ढाका में अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बीच क्लोज रिलेशन है। खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि इंडिया के कई ऑफिसर बांग्लादेश के ढाका में अलग अलग पॉलिटिशियन से मिलते हैं जो कि बांग्लादेश के पॉलिटिशियन है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्लोज रिलेशन है। लेकिन इंडिया के अंदर दोस्तों बात की जाए, बांग्लादेश को लेकर इंडियन के ऊपर ही प्रहार करते हुए कई लोग दिखाई देते हैं, या फिर ये कहा जाए टारगेट करने की इंडिया को ही कोशिश की जाती है बांग्लादेश के नाम। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो विदेश मंत्रालय बताने की कोशिश कर रहा है कि मीटिंग हुई थी बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस के साथ, हमारे डिप्लोमेट्स की, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन है। दोस्तों अगर बात की जाएगी तो मीटिंग हर एक देश के साथ भारत करता हुआ दिखाई देता है, ऐसे में बांग्लादेश के साथ भी मीटिंग होते हुए नजर आई। कहीं से भी गलत नहीं है, एक नॉर्मल पार्ट है। हमें हर देश के साथ बनाकर चलनी है और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग या ज्यादा से ज्यादा देश हमारे पक्ष में आए। ऐसे में इस तरह की मीटिंग लगातार होते हुए दिखाई देती है और ये पहली मीटिंग नहीं, इस तरीके की कई मीटिंग बांग्लादेश के पॉलिटिशियन के साथ हो चुकी, तो ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जब भारत के अंदर की बात होती है या फिर भारत के अंदर की राजनीति की बात होती है तो कई लोग नफरत फैलाने आ जाते हैं बांग्लादेश के नाम। ऐसे में ये खबर जरूरी हो जाती है कि ये लोग अब क्या कहेंगे, क्या अब ये कोई बयान देंगे? बांग्लादेश इंडिया के क्लोज है तो इंडिया को बांग्लादेश से कोशिश ये करनी होगी कि बनाकर चले या फिर रिलेशन अच्छे रखे जाए, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया के खिलाफ रणनीति हमेशा रचते रहते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ अगर पाकिस्तान और चाइना एक है तो कोशिश करनी चाहिए इंडिया को कि बाकी देशों से अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चले, और इसी का ये पार्ट हो सकता है। लेकिन भारत के अंदर एक अलग ही तरह की राजनीति होते हुए दिखाई देती है। 1 जनवरी को शफीकुर रहमान ने भी क्लियर किया, जबकि
लगातार मामला उठता हुआ दिखाई दिया, लगातार लोग चर्चा करते हुए इस मामले पर दिखाई दिया कि भारत के डिप्लोमेट ने सीक्रेट मीटिंग की। तो 1 जनवरी को शफीकुर रहमान ने भी ये क्लियर किया अपने फेसबुक अकाउंट से कि ये कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, ये एक नॉर्मल मीटिंग थी। फिलहाल अब बांग्लादेश को लेकर जो खबर सामने आते हुए दिखाई दी, इसे आप किस तरीके से दोस्तों देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।